फॉर्मूला यूज करके ही ये भर्ती बोर्ड यूपी पुलिस के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएगा। सर अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि जो आपका पहली शिफ्ट होती है उसका 200 नंबर से आपके बढ़ के 210 भी हो सकते हैं। किस तरह डिसाइड होता है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड आया है। फ़ायदा होने वाला है जिस शिफ्ट में पेपर काउंट करते हैं, तो स्टार्टिंग के 1000 बच्चे उनका स्कोर चेक करेंगे कि। जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 17 से 18 फरवरी को होना है और अब आपके एग्जाम की सिटी, आपका एग्जाम का डेट, आपके एग्जाम की शिफ्ट आपको पता चल गई होगी अब तक। तो दोस्तों अब सारे बच्चों को, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको अब जो एग्जाम सेंटर है वो आपके शहर पे ही दिया हुआ है मोस्टली लोगों को, तो आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं कि सर अब मेरा फर्स्ट शिफ्ट को है, सर मेरा सेकंड शिफ्ट को है, और सर मेरा 17 तारीख को एग्जाम लगा है, सर मेरा 18 तारीख को एग्जाम लगा है। तो सर कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड आएगा, कौन सी शिफ्ट का पेपर आसान आएगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और नॉर्मलाइजेशन वालों को कौन सी शिफ्ट में फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों यही आज सारा सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होता ही क्या है। तो हम आपको बता दें, इसको एक सामान्यीकरण बोलते हैं कि आपको सारा एक लेवल पे आके कर देते हैं वो लोग, कि जैसे वो आपको एक नॉर्मल कर देते हैं, आपको समान कर देते हैं। मान लो मतलब आप इस तरह से समझिए कि आपका 17 तारीख को प्रथम शिफ्ट में एग्जाम है, तो उस एग्जाम पे आपका पेपर शिफ्ट हार्ड आ गई, आपका एग्जाम पेपर हार्ड आ गया, और जो 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में उसका पेपर आसान आ गया। तो उन सबको एक लेवल पे करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है ये हम आपको बता देते हैं कि अब ये डिसाइड कैसे, और नॉर्मलाइजेशन डिसाइड कैसे होता है कि इस शिफ्ट का पेपर हार्ड आया है, इस शिफ्ट का पेपर आसान आया है, ये किस तरह से आप वो लोग डिसाइड करते हैं। तो उसका एक प्रॉपर तरीके से एक मेथड होता है। और अगर आप भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे तो 18 जनवरी को एक PDF आता है, उस पर पता चलता है कि उन्होंने पूरा फॉर्मूला दे रखा है उस पर कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और किस तरह से, और उसका एक फॉर्मूला भी उन्होंने दे रखा है कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और उन्होंने उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि जिस तरह से SSC और UPSSC नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाती है, उसी के तर्ज पे वही फॉर्मूला यूज करके ही ये भर्ती बोर्ड यूपी पुलिस के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएगा। तो दोस्तों मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, या तो फिर आप उसके डायरेक्ट वेबसाइट पे, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। 18 जनवरी की शायद PDF है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा जाके, उसमें क्या पूरा प्रोसेस उसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप बताते हैं जैसे, तो होता क्या है कि ये डिसाइड किस तरह का होता है, किस तरह से डिसाइड होता है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड आया है, कौन सा शिफ्ट आसान आया है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि 0.1%, जैसे कि आप एक आंकड़ा ले लीजिए कि आपके 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, उन 50 लाख फॉर्म में से आप ये समझ लीजिए 40 लाख बच्चे फॉर्म एग्जाम देने जा रहे हैं। 40 लाख बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 10 लाख बच्चा पर शिफ्ट एग्जाम देगा ऑल यूपी। तो अब 10 लाख बच्चा है, जैसे आज 17 तारीख की प्रथम शिफ्ट में जो है वो 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, और उस एग्जाम पे अब उनके जो टॉप स्कोरर होते हैं, जो उस शिफ्ट में टॉप करते हैं, जो ऊपर से 1000 बच्चे, अगर 10 लाख बच्चे तो 1000 बच्चे, क्योंकि 0.1% हो ही मतलब वो काउंट करते हैं। तो स्टार्टिंग के 1000 बच्चे उनका स्कोर चेक करेंगे कि उनका रैंक क्या जा रहा है, उनकी जो टॉप स्कोर है उनका क्या जा रहा है। फिर वो चारों शिफ्ट का इसी तरह 1000 बच्चे उठा के आपको चेक करके बता देंगे कि इसकी शिफ्ट हार्ड है और इसकी शिफ्ट आसान है। तो उस हिसाब से वो लोग अपना करते हैं। और इसमें फायदा किसको होने वाला है, अब मैं ये बता देता हूं। फायदा होने वाला है जिस शिफ्ट में पेपर आसान आएगा उनके नंबर आपको घट जाए, क्योंकि वो एक मीडियन, मतलब एक आपको एक मध्य, जैसे आपका शिफ्ट आसान और हार्ड और मॉडरेट, उसके बीच में एक लेवल सेट कर देते हैं सबको बराबर करने के लिए। तो अगर आपका पेपर आसान आया है, आपकी शिफ्ट का पेपर आसान है, तो आपके नंबर घटने वाले हैं। अगर आपके 300 में 200 नंबर बन रहे हैं और आपका शिफ्ट आसान थी, तो आपके वो 185 190 के आसपास ही नंबर रह जाएंगे। और आपका पेपर अगर मॉडरेट है, मतलब बीच के लेवल का है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, तो आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। 2-3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इधर उधर देखने को मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट हार्ड हो गई है, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है और आप जैसे मान लो आपके 200 नंबर आ रहे हैं 300 में,
और आपकी शिफ्ट जो है वो हार्ड आई है, तो आपको उस वहां पर फायदा मिलने वाला है, और वो आपको 200 नंबर से आपके बढ़ के 210 भी हो सकते हैं, 205 भी हो सकते हैं, 215 भी हो सकते हैं, 220 भी हो सकते हैं। वो लेवल के हिसाब से आपका नंबर बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये होता है नॉर्मलाइजेशन। तो अब वो आई होप आप नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलने वाला है कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, और किस तरह से आपको किस शिफ्ट में फायदा मिलने वाला है। और दोस्तों मैं जहां तक अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि जो आपका पहली शिफ्ट होती है उसका पेपर आसान आता है, मुझे ऐसा लगता है। ये कंफर्म नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि मतलब कौन आसान आएगा कौन वो, तो काफी हद तक जैसे आपका 17 को प्रथम शिफ्ट में, तो आपको टेंशन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, आप आराम से बिंदास होकर क्वेश्चंस करिए। और तो ठीक है दोस्तों, आप इसी के साथ बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सक्सेस विद हमन, और इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।